बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं खालिद जान अफरीदी हूँ और आज हम किसी मकान के इर्रेगुलर प्लाट पे नक्शा बनाने के पार्ट 10 में हम मौजूद हैं और आज पार्ट 10 को हम डील करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, क्लास को बाकायदा स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, हम इस वक्त आ चुके हैं अपने वर्क टेबल पे और ये इस पे हमने काम किया था। पिछले क्लास में हमने इस में दरवाज़े लगाए थे और उससे पहले हमने दरवाज़ों के लिए स्पेस वगैरह बनाया हुआ था। तो आज हम इसमें इंशाल्लाह मेन गेट पे काम करेंगे और कुछ ये इंटरनल दरवाज़ा जो है ये उसी दिन मैंने बनाया था, लेकिन थोड़ा सा मैं एक जेनेरिक सा तरीका एक और बताने मेरा मकसद है। तो इस वजह से थोड़ा सा इस पे भी काम करेंगे। और तीसरा ये कि जो सीढ़ियाँ है उसके लिए हम स्पेस भी बनाएंगे और सीढ़ियाँ भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास बहुत बढ़ गए थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस गेट को लगा लेते हैं और इस गेट में हम रेंडर कर लेते हैं इसको, तस्वीर को, जो गेट की कोई तस्वीर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको नापे। ये हमने नाप लिया DI करके, ये हम नाप लेते हैं। तो इस तरफ से है 10 फीट 3 इंच और ऊपर है 9 फीट है, लेकिन हम 8 फीट से भी कम बनाएंगे, बल्कि 7 फीट बनाएंगे। तो 10 3 और 7 फीट को हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और यह हमारा और हम माइनस की तरफ इसको करेंगे 7 फीट। ये हमारे पास ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के हम यहाँ तक ले आते हैं और यहाँ में हम 2 इंच जो है ना इसकी विड्थ बना लेंगे। 2 इंच, ये 2 इंच इसका विड्थ बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक तस्वीर रेंडर करेंगे। तो तस्वीर रेंडर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये विजुअलाइज पे चले गए। ये विजुअलाइज हमारे पास, तो विजुअलाइज में सबसे पहले ये मटेरियल है और उसके बाद पिछले क्लास में भी मैंने तरीका आपको बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल से मैं बताऊँगा। ये ऑन होने चाहिए और ये ब्राउज़र को हम ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए मैंने बनाए हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए, लेकिन एक जेनेरिक सा हम बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस पे हमने क्लिक किया और सबसे नीचे न्यू जेनेरिक और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो मैंने अपने हिसाब से ये डाउनलोड किए हुए हैं सारे, बहुत सारे मेरे पास बड़े प्यारे प्यारे। तो आप भी डाउनलोड कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम गेट को ले लेते हैं। तो गेट में ये वाला गेट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। गेट मैंने इधर एक डाउनलोड किया हुआ है, एक ये है और एक और भी है जो कि इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मैंने ये वाला चले बना लेते हैं। तो इसको हम ये बाहर ले आते हैं। अब इसका हमें मालूम होना चाहिए, तो इस पे दोबारा क्लिक करके गेट पे और इसकी डायमेंशन दे देते हैं जो हमने अभी उसको किया था। तो 10 फीट और 3 इंच इसके चौड़ाई है और ये 7 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये बराबर इसमें आ गया है। अब इसको कोई नाम दे देंगे, 01 इसको नाम दे देते हैं और 01 बस इसको बंद करके यहाँ पर हमारा ये 01 आ गया है। तो 01 को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ गया और इसको हम मिटा देंगे। वैसे मैंने ये भी बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप जो मर्ज़ी आप बना लें। तो फिर हम इसको करेंगे फ़िट, और फिट करने के लिए हमने इसको यहाँ से ग्रिप करके इस पिलर के साथ लगा लिया और ये हमारा गेट फिट हो गया। तो कितना प्यारा लगता है। और ये इसी तरह। अच्छा, अब हम अंदर वाली जगह के चले जाते हैं। तो सबसे पहले एक हम बना लेते हैं
सबसे पहले इसका फ्रेम बना लेते हैं। तो फ्रेम बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड हमने ले लिया, और रेक्टेंगल में हमने क्या किया कि यहाँ से लेकर मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है मैं क्लास बना लूँ। पिछले क्लास से बहुत बढ़ गई है और मैं नहीं चाहता कि ये क्लासें भी बढ़े। यहाँ से हमने ग्रैब किया और ये हम चले गए ऊपर तक चले जाते हैं, जहाँ तक हमने दीवार बनाया हुआ है तो वो यहाँ तक हमने बनाया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल कर ये तरीका बाकी वही है, मैंने इस तरह बनाया हुआ है पहले से, ताकि क्लास लंबा ना हो। जिस तरह मैंने गेट वाला तरीका किया सेम वही तरीका है, और ये मैंने पहले से इसमें रेंडर किया हुआ है। तो इसको हम अब ले जाते हैं अंदर, और अंदर लगाने के लिए हम इस कॉर्नर से पकड़ लेते हैं। यहाँ से हमने ग्रिप किया और अंदर ले जाते हैं। इंशाल्लाह इस पर मैं अलग से क्लासें बनाने वाला हूँ। ये हमारा हिस्सा है, ये मेन गेट भी हम बनाएंगे, और ये यहाँ पर फिट हो गया, और ये फिट कितना प्यारा हो गया ये भी आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको और बताऊं, अगर ये आगे पीछे हो तो इस पे क्लिक करके और फिर आप दोबारा विजुअलाइज में जाके जो नीचे यहाँ मटेरियल मैपिंग लिखा हुआ है, तो इसमें ये बॉक्स करके आप इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं और आगे पीछे ले जा सकते हैं। ये देखिए छोटा है तो बड़ा कर दे, और इस तरह आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। हर तरफ से आपको इधर से हैंडल मिल जाएगा जो ऊपर उठाएंगे, इधर से हैंडल मिल जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे राइट के और लेफ़्ट के, ये इस तरह आप ग्रैब कर सकते हैं। अब तीसरे काम की तरफ जाते हैं, और तीसरे काम को हम निपटा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नक्शा है इसके ऊपर हम एक पहले स्पेस बना लेते हैं, जो जिसमें हमने सीढ़ियाँ बना लेनी है। तो स्पेस बनाने के लिए हमने क्या करना है, पील करके पॉलीलाइन करके, तो हमने जो इसके एरिया से हमने गुजारना है, ये यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ पर, और फिर ये 2 सीढ़ियाँ पीछे आ गए, और फिर यहाँ क्लिक करते हुए हम यहाँ तक आ गए, और इस तरह इससे होते हुए यहाँ क्लिक किया और यहाँ, और एट लास्ट हम यहाँ दोबारा क्लिक कर गए। ठीक है, अब ये हमारे पास वो जगह बन गई है। तो हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले प्रेस फुल करके इसको ऊपर उठाएंगे, और ऊपर कितना उठाएंगे, जितना कि हमारा स्पेस है, जितना कि हमने पहले हमारा जो छत है उसकी ऊंचाई है 11 फीट, और फिर उसके ऊपर जो छत हमने डाली हुई है वो है चेंज, यानी दीवारों की ऊंचाई 11 फीट है, और चेंज के हमने इसके ऊपर क्या कहते हैं छत डाली हुई है। तो ये इस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे, और मेरा कंप्यूटर ले रहा है लोड बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ी फ़ाइल हो गई है। तो इसको चले हम एक्सट्रूड से उठा लेते हैं, और एक्सट्रूड से उठा के इसको हम कर लेते हैं 15 फीट कर लेते हैं, या चले 20 कर लेते हैं, 20 फीट करना है हमने, 20 इंच नहीं। ये ऊपर चला गया और ये 20 फीट हो गया, ये इस तरह हो गया। अब इसको हम लेकर आएंगे, अपनी जगह पे रखेंगे। तो अपनी जगह पे रखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मूव कमांड से इसको मूव कर लेते हैं, और फ़िलहाल इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करके कोई ऐसी जगह से कॉपी करेंगे जो हम वो वाज़िह तौर पे हो, और कॉपी नहीं करेंगे बल्कि मूव कमांड से इसको मूव करते हैं। तो ये सबसे वाज़िह जगह है हमारे पास, और ये इसमें ले जाके यहाँ पर ले जाकर, और ये है वो कॉर्नर, इस कॉर्नर पे हमने रखना है।
और ये अपनी जगह पे आ चुका होगा। अब हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले हम ये जो हमारे ममटी है, इसको और छत को दोनों को पकड़ के इसको हम पहले हाइड कर लेते हैं ताकि हमें जगह नज़र आ जाए। तो हाइड करने के लिए मैंने आपको बता दिया हुआ था, ये आ गया है। और अब दोबारा हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इन दोनों को हाइड करना है। ममटी को हाइड कर लेते हैं और ममटी के छत को हाइड कर लेते हैं। और अब इसको सबस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबस्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से काट लेना। यानी हमारी छत, ये हमारी छत है और ये वो जगह है जो हमने बना लेना है। तो ये हम इससे काट लेंगे। तो किस तरह काटेंगे? तो ये सबसे ऊपर ये यहाँ पर ये वाला कमांड जो है ये सबस्ट्रैक्ट का कमांड है, सॉलिड सबस्ट्रैक्ट का कमांड है। तो सबसे पहले उस चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे जिससे किसी और चीज़ को हमने सबस्ट्रैक्ट करना है। तो फिर इसको एंटर करके दोबारा इसको करना है जिसको सबस्ट्रैक्ट हो जाना है, और एंटर मार के ये आपके सामने जगह बन गई है। ये अगर आप देखेंगे तो बड़ी अच्छी सी हमारे पास जगह बन गई है और कुछ चीज़ें फालतू पड़ी हुई है। अब देखें, ये हमारे पास सीढ़ियों की जगह बन गई है। सही है। अब हम उसको बाद में अनहाइड करेंगे, लेकिन पहले अब बनाने हैं हमने सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियाँ भी मैंने बनाई हुई है बड़ी अच्छी सी। ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी सीढ़ियाँ बन चुकी है, और मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा ताकि क्लास बड़ा ना हो, और फिर इसको आपने ख़ुद कर लेना है। और एक दफ़ा इंशाल्लाह फिर हम ये सीढ़ियाँ भी बनाएंगे, लेकिन अब फ़िलहाल हम बस सिर्फ इनको जल्दी जल्दी बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले ये इससे हम उठाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं और काफ़ी गर्म भी है, क्योंकि मैंने चीज़ें बहुत सारी ऑफ़ की और ये हैंग भी हो सकता है। तो इससे पहले मैं सिर्फ़ एक सीढ़ी बनाऊंगा और फिर उसके बाद आपने सारे ख़ुद से बना लेना है। ये मैंने इसके ऊपर प्रेस करके और इसके सेंटर में मैं आ गया हूँ और इसको ऊपर उठा रहा हूँ। अच्छा, एक बात मैं और भूल गया हूँ, पहले मैं इसको बना लेता हूँ 8 इंच। ये 8 इंच मैंने क्यों बनाया? क्योंकि जो नॉर्मल सीढ़ी है उसकी ये जो जगह है जिस पे हम पाँव रखते हैं इसको स्टेप कहते हैं, और जो ऊपर को उठता है ये राइज़र कहलाता है। हर सीढ़ी के एक स्टेप होता है और एक राइज़र होती है। यानी राइज़र वो है जो हम पाँव उठा के अगले पे ले जाते हैं, ये राइज़र कहलाता है। और स्टेप ये नॉर्मल जो प्लाज़ो वगैरह में बनते हैं वो 6 इंच उसकी ऊंचाई है, और 9 इंच जो स्टेप है वो 9 इंच है, और जो राइज़र है वो 6 इंच है। लेकिन चूँकि हमारे मजबूरी ये होती है कि हमारा जो छत डली हुई है वो कितना ऊंचाई पर है। तो वो आपने देखा था कि इसकी दीवारें हमने उठाई हुई थी, तो वो थे 11 फीट, और फिर छेंज के हमने इसके ऊपर वो उठाए हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर खोल के, ये मेरे पास पहले से कैलकुलेटर खुला हुआ है, तो 11 फीट और 6 इंच हमने, ये टोटल हमारे पास ऊंचाई है। तो इसको पहले इंचेस बनाएंगे। तो इंचेस अगर बनाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हमारे पास फिगर आ गया। अब हम इसको अगर तकसीम करेंगे, फ़र्ज़ करें 6 पे, तो ये तो 23 बनते, जो हमारे पास जगह इतनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 11 फीट 6 इंच मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हमारे पास 39 आ गया। और अब है इसको हम तकसीम करते हैं 7 पे भी कर सकते हो, 8 पे भी कर, लेकिन 8 पे हमारे पास सही आते हैं। ये 17, और हम बनाएंगे तकरीबन 17 हम बनाएंगे, और थोड़ा सा जो जगह रहती है 4 इंचेस का, तो वो हम ऊपर से छत को डील कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये 17 हमने बना लेने हैं, और ये 17 बने हुए। तो हम कैसे बनाएंगे कि ये देखें, एक हमने बना लिया है, एक सीढ़ी हमने बनाई हुई है, और मज़ीद हम इसी को कॉपी करेंगे। तो कॉपी करेंगे, ये कितने हैं, यहाँ पर 8 सीढ़ियाँ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 8 सीढ़ियाँ है। तो 8 को हम कॉपी करके, ये एक पहले से बनी हुई है, तो इसके जो ये वाला कॉर्नर है
राइट लेफ़्ट राइट डाउन वाला जो है तो वो उठा के वहाँ से पकड़ के उसके दूसरे अगले वाले पे डालेंगे। तो ये इस तरह हम कॉपी करते जाएंगे और ये जब ऐड हो जाएंगे ना, ये 4 हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए और ये हो गए 5, ये 6 7 और ये हो गए 8। बस मैंने सिर्फ तरीका बता देना है, बाकी मैंने उसको उठा लेना है। फिर उसके बाद इसकी हम ये वाली जगह उठाएंगे। तो इसको उठाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पे एक राइज़र बना देंगे जो इसके बराबर है, और फिर हम यहाँ से एक्सट्रूड करके इसको भी पहले जो है 6 इंच उठाएंगे, ये सॉरी 8 इंच उठाएंगे, और फिर यहाँ से उठा के पहले इसके साथ बराबर रख लेते हैं। यहाँ से मूव कमांड से इसको हमने उठाया और ये इसके साथ बिल्कुल लगा दिया। अब इसको मज़ीद चेंज मज़ीद उठाएंगे इसको 8 इंच। तो ये 8 इंच हमने उठा लिया और फिर इस तरह फिर मोड़ के दूसरे अब ये वाले उठाएंगे। ये कहाँ लग गया, इसको हमने उठा के मूव कमांड से ये पता नहीं किस तरह आगे चला गया था। बहरहाल ये इस तरह हमने लगा लिया और फिर इसको ये वाली सीढ़ियाँ हम उठाएंगे। तो इसको उठाने के लिए हम फिर ये कमांड इस्तेमाल करते बल्कि प्रेसफुल। बहरहाल आप तरीका समझ चुके हैं और इस तरीके से आपने इसके सारे सीढ़ियाँ उठा के ये भी 8 इंच करना है। और फिर इसके ये 3 है तो 3 हमने कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लेंगे और ये हम यहाँ पर 3 रखेंगे और ये हम यहाँ पर 3 रखेंगे। तो ये इस तरह बन गए। अब एक बात आपको और बताऊं, क्योंकि ये जो जगह है ये भी भरने हैं। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें भरे हुए है, ये देखिए नीचे से फ्लैट है। तो इसके लिए आप ये कर लिया करें, साथ साथ ये भी अगर कर जाए तो अच्छी बात है। मेरे पास टाइम कम है तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गई और ये फिर आप ऊपर यहाँ पर आ गए और वापस इस पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया और वापस इसको जोड़ लिया। ठीक है, अब इसको आपने एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए सिलेक्ट करें और फिर आप कोशिश करें कि ये हमारे पास जो सीढ़ियाँ है ये 36 इंचेस की है या 3 फीट की है, तो आप इधर 36 लिख दें। और या फिर ये तरीका भी हो सकता है कि ये देखिए ये आपने बना लिया और इसके ऊपर सिलेक्शन की और जस्ट इसको खींच के यहाँ पर आप इसके बराबर ले आए बस और छोड़ दे, ये हमारे पास ही आ गई। और इसको फ़ौरन ये इस वाले कमांड से इसको यूनियन भी बना दे ताकि साथ साथ ये काम होते रहे। ये देखिए ये और एंटर, ये आपका यूनियन बन गया। अब सारा एक जैसा है। अब ये इसको यहाँ से उठा के M कमांड से आपने उठा लिया और यहाँ पर रख लिया। ये इसके साथ आ गया और इसको भी ये आप इसी तरह बना सकते हैं कि इसके सेंटर से ये ऊपर गए और ये और वापस, ठीक है। और इसको एक्सट्रूड करके और वापस 36 इंच लगा दे तो ये इस तरह हो गया। तो दोस्तों ये इस तरह बन जाते हैं। अब मैंने चूँकि बनाए हुए हैं, अब मैंने इसको उठा लेना है और इसको उठाने के लिए मैं पहले इसको करता हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए ताकि कोई चीज़ इधर रह न जाए, मैंने सॉलिड यूनियन नहीं बनाना क्योंकि मुझे इसमें काम करना होता है। तो ये मैं फ़िलहाल कंट्रोल ये आपने पहले सेलेक्ट किया और फिर जी दबाया और जी के बाद एंटर करें तो ये ग्रुप बन गया हमारे पास। अब हम लगा के इसको ले जाना है हमने उस पे रखने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल हम इसको ज़रा मिटा लेते हैं। ओ सॉरी, वो भी हिल गया। ये वापस आ गया। मेरा कंप्यूटर काफ़ी आराम से चल रहा है तो ये हम और यहाँ से डिलीट कर लेते हैं जल्दी से और इसको हम रख लेते हैं इसकी जगह वो वाले और ये हमने उठा लिए। अब सबसे पहले हमने इसको रखना है
अपनी जगह पे जहाँ से हमने उठाना है, इसलिए हम रखते हैं कि रेफरेंस के तौर पे हम इसको रख लेते हैं इधर, और फिर यहाँ से हमने ग्रैब करके और यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। और अब इसको हम कॉपी करेंगे उधर। कॉपी इसलिए करते हैं ताकि इधर एक कॉपी रह जाए हमारे पास। तो इसको कॉपी करने के लिए CO दबाया, और फिर यहाँ पर ये वही कॉर्नर है जैसे हमने पिछला वो उठाया हुआ था, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। मेरा कंप्यूटर बिल्कुल रुकने लगा क्योंकि बैकग्राउंड पे रेंडरिंग भी हो रही है। तो रेंडरिंग जब हो रही है तो हम एक दफ़ा में इसको, तो अब यहाँ से पैरेलल करके हम इसकी जो सीढ़ियाँ है, अब सीढ़ियों को ग्रैब करके, क्योंकि हमने अब इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ से उठाकर हम रख लेते हैं अपने टारगेट पे। तो हमारा टारगेट ये बनता है, इसको थोड़ा सा हम घुमा के यहाँ पर हमारा टारगेट है तो हम रखेंगे इस पे। अब जाके देख लेते हैं कि सीढ़ियाँ हमारी आ गई कि नहीं, और ये रही हमारी सीढ़ियाँ। ये कितने प्यारे माशाल्लाह से, ये देखें यहाँ तक हमारी सीढ़ी आ गई है, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी सीढ़ी आ गई है। अब हमने जो हाइड किया हुआ है इसको हम अनहाइड कर लेते हैं, जो इसके ऊपर ममटी है, और ये ममटी हमने अनहाइड किया, लेकिन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ और ममटी, क्योंकि ममटी सही जगह पे है नहीं, तो इस वजह से ये आगे थोड़ी सी चली गई। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया, ये हो गई सेलेक्ट, और अब इसको हम पीछे कर लेते हैं। यहाँ से M का कमांड लगा के, मूव का कमांड लगा के यहाँ पर हम रख लेते हैं, और ये आप आ गए अपनी जगह पे। तो अब हम अगर देख लेंगे तो इसमें सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी लगेगी, और यहाँ से हम करते हैं अनहाइड। ये हमारे पास सीढ़ी आ गई वापस, और अब अगर हम देखेंगे इसमें से तो ये सीढ़ियाँ हमारी नज़र आ रही है, बाकी सीढ़ियाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ नज़र आ रही, कुछ हिस्सा उसका नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, और उम्मीद है कि इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मज़ीद जितने भी क्लास हमारे हैं वो सारे बड़े मज़े के हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जिस दोस्त ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू हैव फर्स्ट रीच टू माय एवरी वीडियो। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाया करूँगा। ये देखें आप, उसी दिन ये मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये खिड़की भी हमने बनाई हुई है इस तरह के, जो उसमें होती है, जिस तरह के बाथरूम वगैरह में होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी डेकोरेशन का इसके ऊपर हम काम करेंगे, दीवारों के ऊपर और ये चीज़ों के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला इसको बनाने तक आप हमारे साथ रहें, और इसके इंटरनल डेकोरेशन भी करेंगे और एक्सटर्नल डेकोरेशन भी करेंगे। तो आज क्लास में इतना था, बस मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।